नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 2.4। देखिए इसमें क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इनके फैक्टर आपको करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था जब पहले वाले क्वेश्चन समझाए थे कि आपको जैसे ही इस एक्सरसाइज में ये मिलता है कि फैक्टर कीजिए, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया होगा। तो आपने जब ये स्टेटमेंट देखी कि 8a क्यूब, चलो पहले एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a बी स्क्वायर, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो आपने देखा सर a की 3 b की 3 a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे a प्लस b की 3 फॉर्मूले का यूज किया गया हो। आपको हिंट मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता है कि a प्लस b की 3 का जो फार्मूला होता है वो होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a स्क्वायर b जमा 3 ए बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको ये वाली स्टेटमेंट इस फॉर्म में लेके आनी है। चीजें क्लियर हुई आपको? आपका काम यही है, ये काम अगर आपने कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं वो भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको लेके आएंगे। तो सबसे पहले चलिए भी हमारे पास ये चीज दी हुई है, हमें पहले a क्यूब ढूंढना है। तो हमारे पास 8a क्यूब है, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि पूरे का क्यूब हो जाए, घन हो जाए। हिंदी में समझ रहे होंगे आप, क्यूब की मतलब तो समझते होंगे, क्यूब क्या होता है, घन होता है। तो ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a की क्यूब? हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, 8a क्यूब ही होता है। प्लस अब आपको b क्यूब चाहिए तो b आपको ऑलरेडी दे रखा है, b क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर आप क्या करना, इसमें आप चक्कर में मत पड़ना, यहां से आप 3 कॉमन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? 3 कॉमन। या फिर आपको और भी शॉर्टेस्ट मैं रास्ता बताता हूं कि आप इसी को सोल्व करना कि a और b मान के इस फॉर्मूले में रखना और उससे क्रॉस चेक कर लेना क्या ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इससे करता हूं, मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं दे रखा। अब मुझे a और b मिल गए, अब मैं इससे ये सोल्व करता हूं। इनटू में 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर आपका 2a इंटू 2a और b क्या है आपका, b है, आपने लिख दिया। प्लस 3ab स्क्वायर, तो a आपका क्या है, 2a आ गया आपका। a तो आपने ढूंढ लिया होगा 2a। b स्क्वायर आपका क्या है, b इंटू b। बस आप इसको क्रॉस चेक कीजिए क्या यही आ रहा है। तो आपने देखा 3 दूनी 6 दूनी 12 a स्क्वायर b, हाँ यही आ रहा है। 3 दूनी 6 a और b स्क्वायर, आपने यार मतलब आपने बिल्कुल सही प्रसारित किया, बिल्कुल सही लिखा है। तो जैसे हमने इसको ये लिखा था तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो a की जगह आपका क्या आया, a की जगह सर हमने तो 2a लिया था, ठीक है। और b की जगह आपने क्या लिया सर, 2 की b की जगह तो हमने b लिया है और इसका क्यूब। और हमसे तो फैक्टर पूछे गए हैं, फैक्टर पूछे गए तो आप इस प्रकार बता देंगे, ये आपके 3 फैक्टर हो जाएंगे। 2a प्लस b, ये आपका दूसरा फैक्टर और ये आपका तीसरा फैक्टर, ये 3 फैक्टर इसके आ चुके हैं। इसमें बताइए आपको कहाँ पे डाउट हुआ। अब भी कोई डाउट है तो आपको थोड़ा सा और मैथ पे ध्यान देने की जरूरत होगी। जो भी स्टेप आपको नहीं आया है आप कमेंट जरूर करें कि सर वहां से मुझे नहीं आया, तो मैं कमेंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये अगला देखिए भाई, आपको फैक्टर करने हैं तो आप समझ गए सर ये a प्लस बी की 3 या a माइनस बी की 3 का फॉर्मूला है। लेकिन आप साइन देख के समझ गए कि ए बी स्क्वायर के आगे प्लस है, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपका, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की पावर 3 का। तो a की माइनस बी की 3 का फॉर्मूला a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आपको याद अच्छी तरह पहले वाले क्वेश्चन में किए थे हमने, फार्मूले याद किए थे। अब आपका क्या काम है कि इसको यहाँ पर लेके आना। पहला काम है कि आपको ए और बी ढूंढने हैं, उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है और आपको क्रॉस चेक कर लेना कि आपके ये आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर इसके झंझट में फंसोगे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा आपका हो जाएगा और आप फंस के खड़े हो जाओगे। तो चलिए करते हैं।
तो सर मुझे ए क्यूब लिखना है। 8 को हम कैसे लिखें? 8 ए क्यूब है, इसको हम होल स्क्वायर मतलब घन में कैसे लिखें? ये आ जाएगा 2a क्यूब। बताइए यहाँ से कोई डाउट हो तो क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ a की पावर 3 मुझे दे रखी, तो मतलब पूरे की पावर 3 हो गई। ठीक है, माइनस आपका b की पावर 3, b की पावर 3 तो पहले दे रखी है, माइनस आपको 3 कॉमन लेना है। फिर आपको 3 कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, आप इस फार्मूले के अनुसार चलिए। a और b आपको मिल चुके हैं, a और b आपको मिल चुके, इस फार्मूले के अनुसार अब आप चलिए और फिर क्रॉस चेक कर लीजिए क्या आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो करते हैं 3 इंटू में a स्क्वायर आपका 2a इंटू में 2a a स्क्वायर लिख दिया, इंटू में b आपका आपने b लिख दिया, फिर आपका प्लस। ठीक है, तो 3 आपका a क्या था? a सर हमारा 2a था यहाँ से जब हमने किया, इंटू में b स्क्वायर आपका b तो b ही था सर, b स्क्वायर ये हमने लिख दिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 a स्क्वायर भी बिल्कुल सही आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 a b स्क्वायर बिल्कुल सही आ रहा। अगर हमने इससे ये लिख लिया तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। तो ये आपके फैक्टर आ गए 2a माइनस b, 3 बार आपको लिखना क्योंकि क्यूब है, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये बताइए बच्चा अब आपको समझ में आया या नहीं आया? कि इससे आसान तरीका आपको और मैं क्या करवाऊं, बिल्कुल आसानी से आपका सोल्व हो रहा है। बताइए भी, आगे चले अगले पार्ट पे, क्योंकि सारे पार्ट में एक एक चीज आपको करवाता चलाता आ रहा हूं पूरे मैथ का। हाँ ये सर, अब आपको फार्मूला पता चल गया सर, a माइनस बी क्यूब का है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे क्या चीज है। चलो a माइनस बी क्यूब हम लिखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए a माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख लिया करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। सबसे पहले आपको a की 3 और b की 3, a और b ढूंढने हैं। तो यहाँ आ जाइए सर, 27 को क्या लिखूं मैं? 27 को 3 की पावर 3 लिख लीजिए, माइनस 5 125, ये तो एक क्यूब है, लेकिन 125 को क्या लिखूं? 5 लिख लीजिए क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। अब इसको मान के आपको क्वेश्चन करना है, ये फार्मूला लगाना है। a और b आपके पास आ चुके, अब आपको ये फार्मूला लगाना है, माइनस 3 इंटू में a स्क्वायर आपका क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू में 3। क्लियर हुई चीजें आपकी ये? और इंटू में b आपका क्या है? 5a, क्या है? 5a। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे आ जाइए, प्लस का निशान आपका 3 आप लिख लीजिए। a आपने क्या लिया था? a जी हमने तो 3 लिया था, और इंटू में आपका b स्क्वायर कितना? b स्क्वायर आपका 5a इंटू 5a, 5a इंटू में 5a। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो? अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं, क्रॉस चेक, क्या हमने जो किया है वो सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहां देखिए अब कि एक बार आप, तो आपका ये यहां तक तो सही है। अब इसको चेक करते हैं, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 पंजे कितने होते हैं भाई? 27 पंजे बताइए, 27 पंजे 135 a आ रहा है, ये भी आपका सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, 3 तिये 9, 9 पंजे 45, और 45 पंजे कितने होते हैं? 225 a स्क्वायर, यहाँ से ये भी सही आ रहा। हाँ श्रीमान जी, हमने इसको इस फॉर्म में लिख चुके हैं। अगर इससे ये लिखा जा सकता है, यहाँ सीधा आपको लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपका सीधा आ जाएगा, जैसे इससे ये आ रहा है ना, वैसे ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये आ गया, तो फैक्टर आपके क्या आएंगे? 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। बताइए क्या आप ये नहीं निकाल सकते? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपकी कमेंट ले लेता हूं। कभी किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया हो कि सर हमें समझ में नहीं आया भाई।
चले आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप जरूर बताएं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। बिल्कुल सरलतम विधि आपसे मैं करवाऊंगी, सबसे आसान। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और अपने साथियों को बता दिया करो कि यहाँ से फार्मूला आपको दिख रहा है। कौन सा फार्मूला यूज होगा? अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि a माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपका यूज हो रहा है। वो है आपका a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले a क्यूब ढूंढ लीजिए। a क्यूब हमने देखा कि ये a का तो क्यूब दिया हुआ है, लेकिन 64 को भी तो हम होल स्क्वायर में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम 4a क्यूब लिख दिया, माइनस b का तो होल क्यूब है, लेकिन आपका 27 को कैसे लिखें? 27 को सर 3b का लिख दीजिए क्यूब। ये आपका हो गया। ठीक है सर। फिर आपको क्या करना, आगे तो कुछ काम हमें यही लिख के फिर आगे ये क्रॉस चेक करने हैं सही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर सही आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही क्वेश्चन चल रहा है। 3 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चा? यहाँ पे ए है 4a। क्या है? 4a इंटू में 4a। ठीक है। बी आपका क्या है? 3b है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव करने की आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल स्मूथ क्वेश्चन चलेगा। फिर आपका प्लस आ गया तो 3 आपने लिख दिया। a यहाँ पे क्या आएगा? 4a। और b स्क्वायर आपका क्या आएगा? b स्क्वायर 3b इंटू 3b। बस इसको b को ध्यान रखना, कभी इसको 36 मान लो आप। ठीक है। अब क्रॉस चेक कर लो एक बार। ठीक है। 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 ये आपको पता है 144 होते हैं। 144 ए स्क्वायर भी आपका सही आ गया। यहां से देखिए 49 दूनी ये सॉरी 3 चौके 12, 12 तिये 36 और 36 तिये 108 होते हैं। ये भी आपका सही आ गया ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है। ये 4 है, 49 नहीं बेटा। यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 4a है। क्या है? 4a है भी। a को शायद आपको, ठीक है। तो 3 चौके 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108 और a b स्क्वायर। चीजें क्लियर? तो आपकी बिल्कुल सही आ गई। अगर इससे ये लिख सकते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ये मिल गया 4a माइनस 3b का ये क्या है? होल क्यूब है। और ये इसके फैक्टर आ गए 4a माइनस 3b। ठीक है। 4a माइनस 3b। ठीक है। b को ऐसे लिख दोगे आप, p दिख रहा होगा अब आपको, और a को 4a माइनस 3b। ये आपके फैक्टर आ गए तीनों। इसमें कोई डाउट हो तो आप बोलिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है। इससे आसान तरीका मैं आपको और क्या करवाऊं। चीजें क्लियर? इस प्लेटफॉर्म पे नया हूं, लेकिन आपको एक्सीलेंट जरूर करवाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे 10वीं क्लास में भी। ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर आपको नजर आ गया सर पी स्क्वायर है, ये है आपका पी क्यूब है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा सर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन आपने जैसे पी क्यूब देखा इसको भी क्यूब में, ये आपने स्क्वायर देखा, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ डाला है। वो हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा? a माइनस बी क्यूब, क्योंकि आपको हिंट लगा चुका है कि आपका p क्यूब है ना, यही हिंट लगा, आपको हिंट दे चुका है कि यही से, क्योंकि इसको भी हम बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 किस प्रकार से हम करेंगे वो चीज देखिए। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला एक बार आपको a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? a की 3 माइनस b की 3 ढूंढना। वो आप ढूंढ लेंगे, ढूंढने के बाद आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। क्रॉस चेक आपको कर ही लेंगे। सबसे पहले देखिए इसको आप क्यूब में कैसे लिखेंगे? इसको आप क्यूब में कैसे लिखेंगे? ये आपका 3 का क्यूब हो गया, ये p का, ये आपका 3p क्यूब हो गया माइनस। अब इसको 1 का तो क्यूब होता लिख देंगे। ये 216 किसका क्यूब होता है? ये 1/6 का क्यूब होता है। 1/6 का क्यूब हो गया। सर हो गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं, अब तो आपको सिर्फ इसी से ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। इसको तो आपको देखना है नहीं, इसको तो हमें लास्ट में क्रॉस चेक करेंगे क्या सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो चलिए भी माइनस 3a स्क्वायर, a हमारा क्या था? 3 इंटू में
3p था ना, 3p इंटू में 3p a स्क्वायर लिख दिया, और इंटू में क्या है b है, b हमारा क्या है 1/6 गुणा में 1/6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है सर, लिख दिया आपने। फिर प्लस 3 इंटू में a हमारा क्या है, a हमारा सर 3p है, क्या है 3p है। यहां से देख देख के आपको वैल्यू फिट करनी है, 3p इंटू में b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर बेटा आपका 1/6 है, तो यहाँ मैं 1/6 इंटू में 1/6 लिख दिया। अब यहाँ से चेक करो क्रॉस कि ये दोनों आपके आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे भी। तो ये देखिए 3 दूनी 6, 2 बच गया नीचे, 3 3 9 p स्क्वायर बटे में 2, ये बिल्कुल आपका सही आ रहा है, माइनस आ गया ये। यहाँ से देखो 1/4 आएगा या नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 1/4 आपका आ रहा, क्रॉस चेक कर दिया, मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा था, सही लिखा था। अगर इससे हम ये आ सकता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आप सीधा कि 3p माइनस 1/6 का ये क्या है क्यूब, और इसके फैक्टर क्या आएंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। अब आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है सवाल निकालने में। अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पांचों के पांचों पार्ट मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाए हैं, और कम से कम टाइम आपका लिया, शायद 15 मिनट होंगी, लेकिन लेक्चर में आपको बताया कि टीचर ने आपको समझाया होगा तो कितनी बार आपका रिवाइज हुआ होगा। तो मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से 100% देने की। तो आप भी क्या कीजिए कि जो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही हमारे लिए आपकी शाबाशी है। तो शाबाशी आप जरूर देंगे अगर यहाँ तक पहुंच गए। तो मिलेंगे अगले पिक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।